बीते काफी समय से रोहिणी आचार्य चर्चाओं में बनी हुई थी और चर्चाओं में बने रहने की एक बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने जिस तरीके से तेजस्वी के सारथी संजय यादव पर निशाना साधा था, संजय यादव पर वो सवाल खड़ा करती नजर आई थी, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई और ये कहा जाने लगा कि क्या लालू यादव की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य वो आरजेडी में बड़ा पद चाहती हैं, क्या टिकट चाह रही हैं या कुछ बड़ी डिमांड है उनकी, जिस पर देखा गया कि रोहिणी आचार्य ने सफाई भी दी। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं ना बंटवारा चाहती हूँ, तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। तेज प्रताप यादव का भी बयान आता है जिसमें तेज प्रताप कहते हैं कि उनकी बहन रोहिणी चाहे तो वो उनके संगठन के साथ जुड़ सकती हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बिहार में जो सियासत काफी समय से इस पर चल रही थी, संजय यादव पर रोहिणी आचार्य का बोलना और रोहिणी का ये तक कहना कि उन्होंने अपनी किडनी ऐसे ही नहीं अपने पिता को दी थी, जिस पर तेजस्वी का बयान सामने आया है। तेजस्वी ने पहली बार प्रतिक्रिया दी, जिस पर तेजस्वी ने कहा कि उनकी बहन रोहिणी आचार्य पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो सवाल उन पर खड़े किए जा रहे हैं, जो लांछन उन पर लगाए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा रोहिणी आचार्य न कभी परिवार से अलग रही हैं, न कभी वो पार्टी से अलग होना चाहती हैं। बस यही देखने को मिल रहा है कि जो रोहिणी है वो सीधे सीधे तौर पर यहाँ परिवार और पार्टी के साथ हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि जो रोहिणी है उनकी कोई ना तो डिमांड है ना कोई शर्त है। भले ही तेजस्वी यादव इस पर सफाई दे रहे हों, लेकिन सच बात तो ये है कि अगर कोई डिमांड और शर्त नहीं थी रोहिणी आचार्य की तो उन्होंने क्यों सवाल खड़ा किया, उन्होंने क्यों जो है जो संजय यादव हैं उन पर निशाना साधा, क्यों उन्होंने क्यों उन्होंने जो है तेजस्वी के जो सारथी हैं संजय यादव उनको वो घेरती नजर आई। देखिए, हालांकि ये देखा गया कि संजय यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन आरजेडी में जो महाभारत छिड़ी हुई थी, पहले तेज प्रताप का जाना, उसके बाद यहाँ पर सवाल खड़ा होने लगा कि क्या परिवार और पार्टी से अब यहाँ पर रोहिणी आचार्य भी अलग होती नजर आएंगी। तो ये चुनाव से पहले एक बड़ी टूट देखने को मिल रही थी, लेकिन तेजस्वी जिस तरीके से इस मामले को सुलझा रहे हैं, वहीं लालू यादव इस पूरे मामले पर नजर बनाए, तो ऐसा लग रहा है कि क्या ये जो कलह शुरू हुई थी, क्या ये अंत इसका होता या नजर आ रहा है, या चुनाव से पहले, या अगर कहा जाए कि अभी और जो है कुछ देखने को आरजेडी के अंदर मिलेगा, या रोहिणी जो है क्या आने वाले वक्त में राजनीति भी छोड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरीके से उन पर इल्जाम लगाए गए, उन्हें घेरा गया, तो वो आने वाले वक्त में राजनीति भी छोड़ सकती हैं।